गुरु रविदास जी महाराज के जो आज अवतार दिवस है, उनका प्रकट्य दिवस है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जय हो। तो ये साखी है, वाह वाह, इतना सुंदर उनका जीवन, इतना सुंदर जीवन के सार का सभी दुनिया को तारने वाले संत, श्रोमणी संत रविदास जी महाराज, जिनको रैदास भी बोलते हैं, है ना। रैदास भी उनको कहा जाता है, रविदास भी उनके बड़े नाम हैं। बंगाल में कोई और है, ये अपने इसमें पंजाब में रविदास है, क्योंकि रविदास रविवार के दिन वो हुए, तो रविदास इनका नाम। और इनके कैसे प्रकट हुए हैं, एक संत हुए हैं बहुत भारी, बड़े संत हुए हैं कि उनका नाम है संत रामानंद जी आचार्य। रामानंद आचार्य के पास एक जो ब्राह्मण बालक है वो सेवा करता है। बहुत से सेवक उनके, बहुत से, बड़ी दुनिया को तारा उन्होंने। आपको पता है कि जब ये होती है ना संतों का धरती पर आना होता है, तो जो कुल सारी पवित्र हो जाती है ना। तो जो जननी है वो करतार्थ हो जाती है, और धरती जो है वसुंधरा वो एकदम भाग्यवान हो जाती है, एकदम धन्य धन्य कर दिए, तो धन धन हुई धरती, जैसे जब संत आते हैं। तो उन्होंने बहुतों को तारा। उन्होंने कबीर साहब के भी गुरु थे, वो ये समकालीन ही है, ये कबीर साहब और ये अपने रविदास जी महाराज। तो ये क्या कि जब इनको ये सभी को छुट दी हुई थी भी, ये तेरी ड्यूटी है, ये तेरी ड्यूटी है। ये ब्राह्मण बालक जो हैं, इनकी ड्यूटी ये थी कि जाके मधुकरी लेके आनी है, मतलब भिक्षा मांग के लानी है घर घर में। और कुछ घरों को मनाही की हुई थी, ये काशी में मतलब हुए हैं ये संत रामानंद जी, रामानंद आचार्य। तो इन्होंने उस बालक को कहा, ब्राह्मण बालक को भी, तुमने फलाने घर में दो चार घरों को बताया हो था भी, उनका काम ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है ना, तो श्रद्धा प्रेम नहीं है प्रभु में, उस घर से कभी नहीं लाना मधुकरी। तो उसको पता था अभी ये सिद्ध हैं गुरु, वो भी बड़े ताक में रहता था, जो सेठ था, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन उसको ये पता था ये गुरु सिद्ध हैं, तो मैं इसको किसी न किसी तरह से अपना कुछ कुछ दाना पानी दूं, ताकि उसी का ये अपना भोग लगाएं। वो खुद कर दे। देखो इतने बड़े संत, इतने सेवक हैं, वो खुद, लेकिन वो जो सामग्री लेके आ जाते थे, है ना, अनाज वगैरह, दाल सब्जी, तो वो बनाते खुद थे भगवान के लिए, अपना ये गुरु रामानंद जी। तो जब एक बार क्या हुआ कि प्रभु की ऐसी लीला हुई कि बहुत बारिश, घनघोर बारिश, और कहीं से मधुकरी उसको नहीं मिली, तो उस ताक में था। उसने समझाया, उसको थोड़ा लालच दिया कि कोई नहीं, ऐसे तो थोड़ा उसको ब्रेन वॉश कर दिया बच्चे का, ब्राह्मण बालक का, भी कोई बात नहीं, ले जा आज, मुझे पता है मेरे मना किया हुआ, लेकिन उनको बताना मत, तो गुरु जी को बताना मत यहाँ से लाया। तो उन्होंने जाके सीधा सारा वहां पे लगा दिया, और प्रभु ने ये, इन्होंने भोजन अपना तैयार किया। जब भोग लगाया तो प्रभु की प्रसन्नता नहीं देखी इन्होंने। ये बड़े जो पहुंचे हुए होते हैं ना, इनकी तार ऐसे मतलब जुड़ी होती है प्रभु के साथ। उन्होंने देखा भी प्रभु के मुख पे, ठाकुर जी के मुख पे प्रसन्नता नहीं है। उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा। उन्होंने बुलाया उसको, कहते अभी ब्राह्मण बालक को मतलब भी, दूर का क्या वो भोजन कहाँ मैंने से लेके आया आज, मैंने तो दूध है, के वो कहाँ खाली करने, मतलब एक ही खाता फिर। कहाँ तो से कह रहा लेकर आए था हो? हमको बीटी नहीं खाई। गीता पथरीजा। कहाँ से लेकर आए हो? तो उन्होंने कहा भी, ये पहले तो मैंने एक झूठ बोल दिया है, तो ये मैं पाप दूसरा ना करूं। कहता प्रभु ये ऐसी बात थी भी, आप भूखे ना रह जाते तो मैं, मन मेरा खराब होता भी, भूखा ना रह जाते, इसलिए मैंने उसी जिससे आपने मना किया हुआ था, मैं वहां से लेके आ गया हूँ आज का ये जो अनाज पानी है। उसको बहुत डांटा। कहते भी
मुझे भी एक दिन में भूखा रह जाता तो क्या होता, लेकिन भगवान को तो मैं ये जो अर्पण करने वाली चीज है वही अर्पण कर सकते हैं। तो ये देखो, ये साधु संतों का ये जो होता है ना, उनको उनको ये देखना होता है भी, जो देते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती साधु संतों को भी, हाँ भी सभी पात्र हैं, लेने आए आशीर्वाद ले जाओ। लेकिन जब लेते हैं ना संत साधु कोई चीज, तो बड़े ध्यान से उनको पता होता है भी इन्होंने इनका लेना है, इन यहाँ का नहीं लेना है। तो वो फिर बस इतना गुस्से हुए तो उन्होंने उनको थोड़ा शराब दे दिया भी, जैसे तू नीच के घर से लेके आया ना, तो वैसे ही नीच के घर में ही जा तू जन्म ले। तो कुछ चेर तो उस वो, लेकिन बालक इतना प्रेमी था भगवान का, प्रभु का, गुरु जी का, तो वो उसने बिल्कुल हाथ जोड़ के कह दिया भी मेरी गलती है, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होना है। तो कुछ देर के बाद वो स्वर्ग सिधार गया वो बालक जो है। तो फिर वो जन्म लेते हैं, वो जन्म लेता है कहीं पे चरमकार के। उनका नाम बताया गया है संतोख दास। संतोख दास उसका नाम है, जिसका नाम रघु भी है, और माता है कर्मा देवी। ये चरमकार है और यही काशी के पास गांव, तो वहीं पे उन्होंने ये जन्म लिया। और बालक बड़ा अजीब है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 रोता बालक, पहले ही हाँ जन्म लेते ही राम का नाम लिया उसने, और फिर 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल दूध भी पी दे, माता अगर टच भी करती है दूध पिलाने के लिए उसको, तो लेकिन रो देते हैं, कहते मैं पीना नहीं, दूध नहीं पिया उन्होंने। तो वो बड़ा, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने बड़ा इधर उधर सभी को दिखाया भी, कोई झाड़ फूक भी, कुछ ऐसा तो नहीं इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन उधर प्रभु हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वो प्रभु जो हैं, वो उनको पता है वो मेरा जो भक्त है वो भूखा बैठा है 3 दिन से, तो वो आए हैं इनको बताने के लिए। स्वामी रामानंदाचार्य को कहा उन्होंने भी, या जिसको तूने दिया था, अपने शिष्य को श्राप दिया था, वो चरमकार के घर पे जन्म ले लिया है, फलानी जगह रघु के घर पे। तो रघु का घर पूछते हुए वहां संत पहुंचे, तो उनको जाके दर्शन दे उनको, तभी वो दूध पिएंगे। जा वो गए हैं वहां पे, वो सारा जो काशी शहर है वो बिल्कुल हैरान और परेशान भी, ये चरमकार इतना चमड़ा आसपास पड़ा है, सूखा चमड़ा, और उस तरफ मतलब कि खुद जा रहे हैं उस बस्ती में, तो वो खुद जाके उन्होंने देखा है, तो उनको मन ही मन ऐसा कहा है, उनको देख के कुछ खुश हो गए हैं रविदास जी। तो ऐसा उन्होंने कहा मन में भी, अभी तेरे को प्रभु ने मेरे को आके बोला है, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूं, और मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। उस वक्त उन्होंने दीक्षा दी उसको, छोटे बच्चे को। तो तभी कहता है तो अब तू खा पी ले। फिर भी नहीं खाए पिए, जाने लगे तो उनको कपड़ा उन्होंने पकड़ लिया रविदास जी ने, और कहने लगे मन से, ऐसा करुणामयी सरकार, मैंने पाप कर लिया था पिछले जन्म, कि मैं इसके घर का, किसी नीच के घर का मैं खाना ले आया, तो अब तो मैं ये चरमकार इनके घर को मैं पीऊंगा, इस माता का दूध पीऊंगा। आपने इनको दीक्षित भी नहीं किया, इनको दीक्षा दो, नाम दान दो। तो उसके बाद में मन ही मन ऐसे बातें चल रही हैं अपने आप गुरु और शिष्य की, और देखो 3 दिन के बच्चे की। तो उन्होंने फिर माँ को भी दिया, पिता को भी दीक्षित किया। कमाल की घर, जो सोच नहीं सकते थे कभी उनके दर्शन करने के भी। ऐसा टाइम था कि छोटी ये जात पात का था उन दिनों में। ये 1376 की बात कर रहा हूं मैं, 1377 की बात। तो जब ये इनका जन्म हुआ है ना, 650 साल पहले की बात। तो वो अब देखो, आते ही जन्म लेते ही माता पिता का भी उद्धार कर दिया। वो कहते हैं ना, कुल पवित्र हो जाती है, जननी धन्य हो जाती है, और साथ में धरती भी धन्य हो जाती है। जननी कृतार्थ हो जाती है, धरती धन्य हो जाती है जब ऐसा भक्त कोई प्रकट होता है। तो बस फिर वो खूब अपना भजन करते हैं, ये सारा दिन उनको सिर्फ वंदना की है उन्होंने, कि मन क्रम वचन
तुम्हारी आशा मन क्रम वचन तिहारी आशा ऐसी भक्ति करे रैदासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बस सारा दिन भजन कीर्तन चलता है उनका और वो आके देखते हैं प्रभु देखते हैं कि मेरा भक्त इतना ये चमड़ा लाता है और उसी में इतना खुश है, ना इसका कोई झोंपड़ी है ना कुछ है, तो वो ओपन में जा रह रहे हैं, इतना बुरा हाल है। तो आके वहां पे प्रभु उनके कहते हैं एक संत के रूप में आते हैं, संत के रूप में आते हैं और कहते हैं कि देखो संत को जैसे ही देखो जो संत लोग होते हैं ना, एक दूसरे को जो संतों को देख के संत हृदय का जो है ना इंसान, तो बस उसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं। देखा एक संत जन जो है, संत भगवान घर पे चरण पधार रहे उनको, तो बस फिर तो उन्होंने क्या मतलब कि आनंद ही आनंद हो गया। तो आते ही उठ के उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया प्रभु को। प्रभु तो आए हुए हैं संत के रूप में, लेकिन इन्होंने प्रणाम करके चरणों पे प्रणाम किया और गा रहे हैं कि आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आरती करूं और चरण पखारूं, आरती करूं और चरण पखारूं, तन मन धन सब संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, आरती करूं। वाह। कह रैदास वाह, कह रैदास नरे हरदासा, कह रैदास मिले हरदासा, जन्म जन्म की मिट्टी प्यासा, जन्म जन्म की पूरन भैयासा, आज के दिवस पर जाऊं बलिहार। तो संत आए हैं तो कहते हैं भी देखो मैं आपसे बड़ा खुश हूं और आप ये ऐसा करो कि ये ना मेरे पास, मैं जा रहा हूँ एक साल के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे, मैं एक साल बाद आऊंगा, ये पारस मनी है तो आप ये रख लो। कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं कुछ करनी पारस मनी, मैंने क्या करनी। कहते नहीं ऐसा है कि इसको स्पर्श करते ही कुछ सोना बन जाता है, तो आप इसको रखो अपने पास और खूब आप आनंद में रहो। और फिर मैं तो मना करने लगे तो प्रभु ने सोचा भी ये ना संकोच कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो जिस चीज से वो चमड़ा ऐसा करते हैं ना, थोड़ा उसको आगे से लोहे का होता है, तो वो लोहे की चीज को उन्होंने उसके जो औजार को ना प्रभु ने वो सोने का बना दिया, टच करते भी, इसको शायद पता नहीं है। वो कहता प्रभु ये कर दिया मैंने, तो इससे ये काम करना होता है, आपने इसको सोने का बना दिया। खैर एनीवे, तो उन्होंने कहा भी अच्छा मैं ये रख के चला जाता हूँ, तो आप कोई शायद पीछे से ये यूज कर लेगा, लगता है संकोच कर रहा है बालक। तो उन्होंने वहां रख के चले गए। एक साल के बाद आए तो वैसा का वैसा ही, वैसा वैसे जैसे आपको पता है बापू ज्वाला सिंह जी महाराज को ऐसा दे गए थे संत, तो फिर उन्होंने पारसमणि वैसे ही पड़ी रही। तो ये रविदास जी की भी कथा ऐसी है, वो उन्होंने वो अगले साल आए तो देखा कि वैसे हुए, तो बड़े ही खुश हुए प्रभु, इतने खुश हुए तो उन्होंने लेकिन चले गए लेके पारसमणि भी ये काम नहीं करे, इसने कोई मंदिर नहीं बनाया कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उस जहां पे विग्रह पे वो सेवा करता था रोज, उन्होंने वहां पे 3-4 मोहरें रख दी उसके विग्रह के नीचे,
प्रभु ने। तो जब वो देखा सुबह उठा तो 3-4 मोहरें सोने की, उन्होंने चिमटे के साथ उठाया। देखो, जिसको बिल्कुल माया छूती नहीं है ना, संत लोगों को चिमटे के साथ ऐसे उठाया जैसे कोई गलत चीज उठानी हो, सोने को उठा के गंगा में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन हुआ तो वाइफ को बुलाया, देखो भी कोई संत देने के लिए हमें पैसे देने के लिए आते, पारस मनी, कभी ये ऐसा मुझे माया लोभाना चाहती है, आप क्या सोचो? कहते बिल्कुल ठीक है, गंगा में डाल दो। वाइफ भी ऐसे ही, दोनों एक तरफ जुड़े हुए, उनकी वाइफ भी ऐसे ही इस तरफ जुड़ी हुई, तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं लेना देना पैसे से, हम प्रभु का नाम जपते हैं, खुश रहते हैं, हमें जरूरत क्या है, दाल रोटी चल रही है हमारी। तो ये चरमकार के काम से, तो उन्होंने वो फिर फेंक दी। तो इस बार प्रभु को रहा नहीं गया, प्रभु ने उन्होंने आकाशवाणी की, उन्होंने कहा भी अब तुम्हें ये लेना पड़ेगा। ये उन्होंने उन्होंने खूब पैसा उसको दिया भी, इसको आप सेवा में लगाओ, आप भंडारे चलाओ। तो बड़े भंडारे चलने लगे वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा है, भी आपको माया टच नहीं करेगी, माया के आप चक्रों में नहीं पड़ोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन आप सेवा करो, लंगर पानी की सेवा करो, अपने व्यवस्था करो अच्छी रहने की। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, लंगर पानी होने लगा, दूर दूर तक उनकी चर्चा, सारे आसपास वाले गांव में सब कोई, जो कोई पूछने आता है पंडितों को, हाँ सब कोई काशी में, हाँ जी वो रविदास जी की कुटिया कहाँ पे है। तो ब्राह्मण को आपको पता है कि वो उनके मन का है ना, उनके मन में थोड़ा ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या भी कैसे होगी ये भी भगवान की मर्जी है। जो भगवान, उनके मन में भी ईर्ष्या भी भगवान ने डाली भी, यहाँ भी इसका और भी थोड़ा यश करवाने के लिए। क्योंकि तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। उसको कोई जान नहीं सकता है, तेरियां तू जाने करतार, तेरियां तू जाने हैं। कि ब्रह्मा पार भी पा ना सकिया, नारद महिमा गा ना सकिया, मनन तेरे पाने, तेरियां तू जाने, तू जाने, तू जाने करतार, तेरियां तू जाने। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने राजा को जाके कर दी कंप्लेंट है, काशी राजा को, काशी नरेश को, कहते भी देखो ये एक चरमकार होके विग्रह की करता है, तो ये तो हमारे अकाल पड़ जाएगा, ये तो बुरा, ये तो टच भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये तो सेवा करता है भगवान के विग्रह की। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बुलाया इनको, कहते भी ये क्या कह रहे हैं? कहते महाराज जिनकी मैं करता हूँ सेवा, उनको कोई परेशानी नहीं है, इनको क्यों परेशानी है? वो कहते नहीं नहीं, इसके भाव का हम टेस्ट लेंगे। पंडित लोग कहने लगे, सारे ब्राह्मणों ने कहा भी अच्छा टेस्ट लेंगे। तो कहते ठीक है ले लो। तो उन्होंने कहा भी हम ये विग्रह लेके आए, विग्रह में रखेंगे सामने, इनका जो मूर्ति है वो सामने रखेंगे, तो हम अपने श्लोक पढ़ेंगे, भजन पढ़ेंगे, तो हम हमारी तरफ आ जाएंगे तो ये बंद कर देगा सेवा करनी। अगर इसकी तरफ आ जाएंगे, मिडल में रख लेंगे सेंटर में, तो अगर इसकी तरफ आ जाए, एक तरफ ये बैठ जाएंगे, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, अगर इस तरफ चले जाएंगे तो हम इसकी निंदा करनी बंद कर देंगे, इसको कहेंगे भी हाँ कर। वो कहते ठीक है। ले आए, रविदास जी अपना विग्रह लेके आए। ओ विग्रह लेके उन्होंने, ये पंडितों ने, ब्राह्मणों सुबह से लेकर शाम तक अपने भजन गाए, आरती उतारी, जो भी करना था उन्होंने किया। लेकिन प्रभु नहीं आए, क्योंकि प्रभु तब नहीं आते हैं जब आप किसी को हराने के मन में हो, किसी को नीचा दिखाने के मन में हो ना, तब प्रभु खुश नहीं होते उनसे। एजेंडा हो जब आपका, अब तो प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम ऐसा हो, तब आते हैं प्रभु। तो जैसा कि आप मतलब कि समझ ही गए होंगे कि रविदास जी ने जैसे ही मतलब कि अरदास की कि जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की लाज, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी
थाके दुशासन गयो हारी रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी रे, अब की टेक हमारी। ऐसा करके और प्रभु देखो ऐसे छम छम करते हुए प्रभु वहां से चल के तो इनके आके गले लग गए हैं, ये इनका विग्रह जो है। वाह वाह वाह, सभी ने, राजा भी बड़ा प्रभावित, ये ब्राह्मण भी बड़े शर्मसार हुए, लेकिन उनकी जो ख्याति इतनी बढ़ गई आसपास, और फिर बड़ा दोबारा से इनकी ईर्ष्या, फिर वो भी भगवान उनके में ईर्ष्या में डालने वाले, फिर वो कहने लगे कि राजा जी ये इसने कुछ अपने जो विग्रह के साथ कुछ मंत्र वगैरह ऐसा पढ़ लिए होंगे, अब लेके आएंगे विग्रह, हम अपना लेके आएंगे। तो अपना उन्होंने मूर्ति लेके आए, फिर वही हुआ, फिर प्रभु से उन्होंने गुजारिश की प्रभु के, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। है वो ये उन्होंने सारा ये भजन पढ़ा भी, तुम गिरवर, तुम प्रभु तुम गिरवर, हम मोरा भी, अगर पहाड़ है तो मैं मोर हूं, वहां पे आके बैठ जाऊं, तुम दीपक हो तो मैं बाती बन जाऊं प्रभु। इतना प्रेम से उन्होंने भजन गाया, तो मेरी लाज रखना प्रभु। फिर दोबारा वही प्रभु ने फिर उनका विग्रह भी, पंडितों का जो ब्राह्मणों का विग्रह भी उन्होंने इनके आके गले लग गया, और इनको गले लगा के उन्होंने खुश कर दिया रविदास जी। बस फिर तो उन्होंने कहा अभी सारी उम्र उन्होंने ऐसा, एक और आता क्विकली फिर हम करेंगे, समय होता जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा भी एक बार जो है ना कि वो राजा काशी नरेश बड़ा खुश हो गया, काशी नरेश तो बड़ा प्रभावित हो गया था, उस तरफ गए हैं रविदास जी की कुटिया में जाके, तो प्रणाम किया। वो आंगन में बैठे थे, अपना चमड़ा जो देखो अभी तक भी काम कर रहे हैं, वो चमड़ा को धो रहे हैं, जो सूखे चमड़े को तैयार कर रहे हैं वो जुतियां बनाने के लिए। तो वो राजा आया है, तो राजा ने प्रणाम किया, तो उन्होंने ऐसा जल उठा के अपनी आना, वो कहते हैं ना में गंगा, क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो कठौती जो है जहां पे चमड़ा क्लीन कर रहे हैं, वो जल दे के ऐसे उनको बोल दिया ये लो चरणामत ले लो। राजा ने ले तो लिया, भी इतने बड़े संत हैं, लेकिन ये चमड़े वाला पानी उन्होंने दे दिया। उन्होंने ऐसे अपना हाथ थोड़ा करके ना, तो ऐसे जैसे अंदर ऐसे चला जाता है, इस तरह ऐसे उन्होंने अंदर अपने कपड़े के कोट के अंदर ऐसा उड़ेल दिया, पिया नहीं। तो जैसे घर गया तो धोबी को दिए कपड़े, दाग लग गया, वो चमड़े का दाग होता है इतना,
वो जब घर गए तो उन्होंने धोबी को दे दिया, और धोबी निकालने लगा, निकले ही नहीं वो। फिर उन्होंने दांत के साथ धोबी ने निकालने की कोशिश की, और धोबी तो एकदम आनंद में हो गया। सारे गली गली जाके तो भजन गा रहा है, तो वो तो सभी को चर्चा होगी वो क्या करे, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे नंद लाला, मेरे नंद लाला, मेरे नंद लाला, फेरूं तेरी माला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। सारा चर्चा हो गया, राजा ने बुलाया उसको, पता लगा भी इतना वो भगवान का प्यारा हो गया है, तो समझ गया थोड़ा थोड़ा। वो कहते क्या हुआ, ये सारा उसने बताया। कहता अच्छा हो, बड़ी भारी गलती होगी, वो मैंने जल नहीं पिया। समझ लगी क्योंकि राजा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो वो फिर दोबारा आया। हाँ, उसने कहा चरणामत दीजिए, रविदास जी को प्रणाम करते हुए। कहते हैं कि ये चरणामत, अब चरणामत नहीं, ये तो अभी चमड़े का पानी है इस बार तो। उस वक्त क्या था कि मैं जब स्नान करा रहा था प्रभु को अपने मन में, है ना, तो ऐसा मानसिक तौर पे मैं सेवा कर रहा था प्रभु की, ऐसे उनको स्नान करा रहा था। भगवान कृष्ण को, राधा जी को ऐसा मैं चढ़ा रहा था, तो मैं वो जल दिया था आपको। तो राम में के नाम में तो उसने मगन होना ही था धोबी ने। तो ऐसी ऐसी इनकी कथाएं इतनी है रविदास जी की, और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। एक बार खुद आ गए हैं, जैसे नागपाल जी ने आज सुबह सुनाया था कि भगवान कृष्ण आ गए हैं, उनके वो जूता कर रहे, बार बार कह रहे हैं भी नहीं तूने ठीक नहीं किया, फिर तोड़ देते हैं अपने आप वो जूते। वो कहते हैं, उसने ध्यान लगाया तो कहते भगवान है मेरे भी, आप बिल्कुल आप सामने आओ, तो मैं तो मतलब गुस्सा तो करूंगा ही नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हो कहते हैं। तो उनको दर्शन दिए, मतलब उनको दर्शन बहुत बार हुए हैं। तो बड़ा ही ऑलमोस्ट 64-65 तक उन्होंने ये जीवन जी के हैं। तो इस धरती पे बहुतों का उद्धार किया उन्होंने। ऐसी ये जो एक सोने का जो अपने जो इतनी शक्ति के मालिक थे कि वो भी पूरी स्टोरी है, पर थोड़ी मैं बताता हूँ कि फूल दिए उन्होंने। अभी मैं किसी को जा रहा था, कोई गंगा किनारे, कोई गंगा में, ये थोड़े से दूर थे गंगा से, तो रोज नहीं जाते थे। कहता यहीं पे गंगा जी को प्रणाम कर लेता हूँ रोज। तो सेठ कहने लगा मैं जाता हूँ। वो कहता है भी अच्छा ये 2 सेब ले जा या 2 फल ले जा, मेरे गंगा मैया को अर्पण कर रहा भी, ये रविदास आपके बेटे ने दिया है। तो उन्होंने कहा मैया ये रविदास ने दी, तो हाथ निकाल के गंगा मैया ने खुद लिया और कंगन इनको दिया, फिर दूसरा कंगन दिया राजा के कहने से। तो बहुत इनकी हैं ऐसी साखियां, कुछ हमें नागपाल जी सुनाएंगे। तो बस इनको प्रणाम करते हुए यही मैं तो कहूँगा कि भाई इनका जो भजन है, एक शब्द 2 लाइनें उसकी हम पढ़ लेते हैं कि सांची प्रीत, हरजीत एक मिनट, जो तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, सांची प्रीत। समय का देखते हुए फिर मैं बस ये 2 लाइनें इसकी पढ़ देते हैं क्या कि जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा, तुम रे भजन कटै जम फांसा, भगत हेत गावे रविदासा, सांची प्रीत जो तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तो
तो श्रोमणी भगत रविदास जी महाराज को रैदास भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं, रायादास भी कहते हैं, इनके बड़े नाम हैं हर एक स्टेट में अलग अलग, तो उनको कोटि कोटि प्रणाम है। कबीर साहब के समय पे हुए हैं। और मीरा जी जैसी जो मतलब इतनी उच्च लेवल की, उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की संत हैं जो प्रभु में समा गई हैं एंड में, भगवान कृष्ण में, जिनको आपको पता है कि जो राणा जी ने जो उनको बना जहर दिया है, विष दिया है, तो उसको भी अमृत बना दिया है, हार को, नाग को भी हार बना दिया है, जो मतलब शेर भी कुछ नहीं कर सका, भूखा शेर भी उनका प्रेम में इतना, वो भी इनकी सेविका थी गुरु रविदास जी महाराज की। तो उनको कोटि कोटि प्रणाम है। आज उनकी जयंती पे आप सबको बहुत बहुत बधाई है, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, दुनिया के सभी संतों को प्रणाम करते हुए ओम गुरु रविदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। और सबको आज के शुभ दिवस की बहुत बहुत बधाई है। हाँ जी। तो जय बापू जी, सत करता साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत करतार जी, सत करतार। रोजी का 10 मिनट लेट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं भैया। जो आपने लास्ट में अभी पंक्तियां सुनाई है ना, हाँ ये हाँ पूरी सुनाना, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत हाँ ही